हेलो एवरीवन मु सत्यव्रत विश्वाल आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर चैनल आरबीएस ओडिसा रे। सो हमर 1000 एमसीक्यू सीरीज चलथिला एंड 1000 एमसीक्यू सीरीज रो पॉलिटी रे आमे डिस्कशन करथिले फंडामेंटल राइट्स राइट। सो फंडामेंटल राइट्स भितरु आमे 100 एमसीक्यू अप्रोक्सीमेटली डिस्कशन करथिले। आई होप कि आपण माने से जो क्वेश्चन अछि से क्वेश्चन को देखिथिबे से वीडियो को तार पांचटा पार्ट थिला से पांचटा को पार्ट आपण देखिथिबे एंड फुल रिवीजन करथिबे। से जो एमसीक्यूज गुड़ाक अच्छी आपंकर पर्टिकुलरली ओसीएस एग्जामिनेशन रे आपन को बहुत हेल्प करिवो एंड ता छड़ा जदि आपण आरआई सीजीएल रेलवे यूपीएससी रे भी एग्जाम दउछंती ताले भी आपन को हेल्प करिवो। तो ए वीडियो रे हमें पर्टिकुलरली कोन करबा हमें देखि सारचे फंडामेंटल राइट्स ठीक अछि। तो हमको किछि कांसेप्ट क्लियर हे जाय सेतरे हमें एथिरे यूपीएससी जो अछि यूपीएससी रो प्रीलिम्स हेतला कार ना आईएएस रो प्रीलिम्स हेतला तार लास्ट 10 ईयर रे फंडामेंटल राइट्स रो जहाँ भी क्वेश्चन आसी आम डिस्कसन करवा एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 14 क्वेश्चंस ठीक है। दैट मीन्स सब वर्ष आपन फंडामेंटल राइट्स रो क्वेश्चन गोटे लेखा आसुची नॉट ओनली इन यूपीएससी जदि आपन ओपीएससी भी देखिबे ताले ओपीएससी रो भी फंडामेंटल राइट्स रो क्वेश्चन आसुची बट यूपीएससी क्वेश्चन रे आपन गोटे अधिका क्लैरिटी मिले कंपैरेटिव टू ओपीएससी। तो ताले तो स्टार्ट करबा हमर वीडियो बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब टू आरबीएस ओडिसा एंड ए वीडियो को शेयर करंतु जो माने प्रिपरेशन कर जंदी आपन मानको संग एंड जहाँ नीड अच्छी पर्टिकुलरली ठीक अच्छे कि जो मैंने अफोर्ड करि पाना कोचिंग सेंटर तो तांको शेयर करंतु एंड ए वीडियो तांको बहुत हेल्प करिवो प्रीलिम्स रे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द रीट इश्यूड बाय द कोर्ट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड एटा आपनकर 2022 मसिया रे क्वेश्चन ठीक अच्छे। जेतोले आमे फंडामेंटल राइट्स को डिस्कशन करथिले 1000 एमसीक्यू रे सेतोले भी मु आपनको रीट्स विषय रे बहुत कथा कही एंड आपन को आई सेक्शन रे भी गोटे लिंक देखिया को मिलथिबो सेथिरे आपन को रीट्स विषय रे डिटेल्स रे मेंशन अछि जो हमर पांचटा टाइप रो कोन अछि रीट्स अछि। सो जदि हम रीट्स विषय रे कहबा एटा हमर आर्टिकल 32 रे फंडामेंटल रेमेडीज अंडर रे आसे जोटा कि हमर हला गोटे फंडामेंटल राइट्स मन रेला रीट गोटे हमर हला फंडामेंटल राइट जहा द्वारा हमें सुप्रीम कोर्ट पाखु जाई परिबा हमर फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन हेले आर्टिकल 32 अंडर रे एंड सुप्रीम कोर्ट हमर पांच प्रकार रीट को कोन करि परिबा हमें इशू करि परिबा। ता भीतर फर्स्ट रे आपन को स्टेटमेंट रे कोन देछि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज entrusted with a public duty this is correct। सो हमर फर्स्ट टाइप रो जो ड्यूटी अछि बा फर्स्ट टाइप रो जो रीट अछि सेटा मैंडेमस विषय रे कहछि। मैंडेमस माने हला कोन दैट इज वी कमांड टू डू योर वर्क दैट मीन्स कोन टू डू योर वर्क। सो गोटे गवर्नमेंट एंटिटी अछि बा गोटे गवर्नमेंट ऑफिशियल अछि से तार काम करूनी बट आपन को तो आपन को काम दरकार तो जेहेतु से काम करूनी ता ऊपर आपन रीट इशू करि परिबे जो रीटा इशू करिवे ताको हमर मैंडेमस बोली कहआ जाय। बट सेही केस रे जदी गोटे प्राइवेट इंडिविजुअल थिबो व्हाट डू मीन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल गोटे दुकानी अछि से दुकानी तार निजर शॉप सेटा तो से कहला मु आज व्यापार करिविनी मु आज तुमको राशन देबिनी तो ता ऊपर जाय तुम माने कोन करि परिबोनी ना केस करि परिबोनी। बट समहाउ जदि से दुकानटा गोटे गवर्नमेंट द्वारा ओन हेतिबो गवर्नमेंट से दुकान को चलाउथिबो एंड से लोकटा आपन को मना कला कि नै मु देई परिबिनी आज तो ताहाले तमरो फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन हला एंड तमे जाई परिबो कोडी सुप्रीम कोर्ट को कि एमन ताकर ड्यूटी करूना तांको जो ड्यूटीटा दिया आइछि सेटा से करूना। सो एठु हमें कोन जानले फर्स्ट जिंस हला कि ना गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉल नै जे कोनोसी ऑफिस दैट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट जेमिति कि हमरो पीएस यूज हे गला ठीक अछि तो सेटा को गवर्नमेंट ओन करे एलआईसी पर्टिकुलरली ठीक अछि तो से सब जिंस रे भी हम जाई कोन कर परबा रीट इशू करि परबा बट गोटे प्राइवेट इंडिविजुअल केस रे करि परबानी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमरो कोन हेला करेक्ट हेला। सेकंड स्टेटमेंट मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी दिस इज रॉन्ग। मैंडेमस विल लाई इफ इट इज ए गवर्नमेंट कंपनी जदि गोटे गवर्नमेंट कंपनी अछि ताले हमें ओनली मैंडेमस यूज करि परिबा बट प्राइवेट कंपनी अगेंस्ट रे हमें करि परिबानी सो एटा रॉन्ग हे गला। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन ठीक अछि एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पेटिशनर टू मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन द रीट ऑफ क्वा अरेंटो माने हला कोन आपन को व्हाट इज योर अथॉरिटी ठीक अछि। दैट मीन्स जदी गोटे लोक कोन करछि क्लेम करूछि कि से गोटे पब्लिक ऑफिशियल किबा तार अथॉरिटी गोटे देखौछि तो आमे ताको क्वेश्चन पर करि परिया कि ए जिंसटा आपन काहे के देखौछन्ती आपनकर अथॉरिटी कोन अछि
सेटा को क्वारेंट बोली कहा जाए एंड एटा केही भी लोक करि परिबे एनी पर्सन कैन डू दैट ठीक अछि तो एटा ठीक अछि सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट तो हमहु 1 एंड 3 करेक्ट देखा गला एंड सेकंड टा कोन अछि भूल अछि काइना मैंडेमस जोटा अछि मैंडेमस हम कोन करि परिबा ओनली गवर्नमेंट एंटिटीज ऊपर लगे परिबा प्राइवेट एंटिटीज ऊपर लगे परिबानी से गवर्नमेंट एंटिटी किए भी हे पारे जदि गोटे गवर्नमेंट ओन सब भी हबो ता ऊपर भी हमें लगे परिबा जेमिति कि आर्टिकल 14 सेति पई हमर आर्टिकल 14 अछि आर्टिकल 14 रा स्टेट रा डेफिनेशन दिया अछि कि काहा को हमें स्टेट बोली कहबा सॉरी आर्टिकल 14 नहीं आर्टिकल 14 आर्टिकल 12 रे आपन को स्टेट रा डेफिनेशन लिखा है काहा को हमें स्टेट बा गवर्नमेंट बोली कहबा हमर फंडामेंटल राइट 12 रु 35 जाय अछि ना तो 12 टा सही जिंस ही कहै छै ना कि स्टेट रा डेफिनेशन कोन बुझियला एटा हला आपन को दी प्रकार रो रीड्स आ गोटे अछि आपन को प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन ठीक अछि देन नेक्स्ट हला आपन को हेबियस कॉर्पस एंड सर्सियोरी तो एटा हला आपन को पांच प्रकार रो रीड्स मन रखिथिबे एंड अगेन आपन देखि परिबे से वीडियोटा नले 1000 एमसीक्यू को आपन फॉलो करिवे सेथरे जो फंडामेंटल राइट्स रो वीडियोस गुडा अछि ताकू भी देखिबे क्लियर हे जिवो जो जहां भी बाकी रहि गला सेकंड क्वेश्चन जोटा कि आपन को 2011 मसिया रे पचारथला इन इंडिया इफ ए रिलीजियस सेक्ट community is given the status of national minority what special advantages it is entitled to जदि गोटे कम्युनिटी को कोन दिया गला ना नेशनल माइनॉरिटी रो अवार्ड दिया गला तांको बा स्टेटस तांको दिया गला तो ताहले तांकर कोन रहइबो तांकर एडवांटेजेस कोन रहइबो it can establish and administer exclusive educational institution this is right काहे कि ना हमरो आर्टिकल 30 रे कोन कोछि जो माइनॉरिटीज माने अछंती तांकर एक्सक्लूसिव एडमिनिस्टर करि परिबे से माने एस्टैब्लिश भी करि परिबे कोन ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 एटा कोछि फंडामेंटल राइट्स है सो एटा करेक्ट हैला सेकंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली nominate a representative of the community to Lok Sabha this is wrong आपनकर जो प्रेसिडेंट अछंती से ऑटोमेटिकली कोनोसी भी आपनकर जो माइनॉरिटी अछि सो माइनॉरिटी रे तांको काहा को भी कोन करंतनी रिप्रेजेंटेटिव बनादेनी काहार लोकसभा रा बनादेनी एटा आपनको मेंशन ही नाही कोडी it can derive benefits from the prime minister's 15 point program this is right प्राइम मिनिस्टर कर जो 15 पॉइंट प्रोग्राम अछि तार बेनिफिट आपनकर ए जो लोक माने अछंती जो माने माइनॉरिटीज रे आसीबे से माने भरपूर उठे परिबे सो प्राइम मिनिस्टर को जो 15 पॉइंट रही छी 15 पॉइंट प्रोग्राम सेतिरे आपनकर कोन अछि एजुकेशन अछि एजुकेशन राइट कि आमे जो 15 टा पॉइंट अछि पर्टिकुलरली तो ता भीतर बहुत सारा जो माइनॉरिटीज अछन ना माइनॉरिटीज माने कोन अगेन हमरो माइनॉरिटीज रो कोनोसी डेफिनेशन नाही एडा मन रखिबे हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रे माइनॉरिटीज रो कोनोसी डेफिनेशन नाही बट तांको पई किछि किछि हम कोन प्राविधान लगै जे कि तांको जेमिति हम हेल्प करि परिबा एजुकेशन सेक्टर रे हेगला किबा सोशल सेक्टर रे हेगला तो सेटा 15 पॉइंट प्रोग्राम रे आसंती पीएम करो 15 पॉइंट प्रोग्राम रे आसीबे so it can derive benefits so 3 भी करेक्ट हेगला 1 and 3 are correct that is C is the right answer clear la jinsa ta then next which of the following are envisaged by the right against exploitation in the constitution of India and एटा आपन को 2017 मसिया रे पचारतला क्वेश्चन पचार जी कोन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जोटा आपन को आर्टिकल 23 24 रे अछि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक in human beings and forced labor that is article 23 your article 23 says कि हमको कोन करे अछि प्रोहिबिशन करे अछि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड आपन को कोन ना फोर्स लेबर राइट तो आ भीतर ह्यूमन ट्रैफिकिंग रे आपन को कोन आसीबो ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी आसीबो कि हमें जो कोन देखिथिबे किडनी वर्डनी सब बिक्री कर दउथिबे लोक मानक नै तो सेटा भी एतरे आसीबो जदी एटा को होची लोक मानक दैट मीन तांकर फंडामेंटल राइट रो वायलेशन होची abolition of untouchability this is article 17 ठीक अछि आर्टिकल 17 रे एटा आपन को आछि बट क्वेश्चन पछा जे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जोटा कि 23 24 अछि सो एटा हमर कोन राइट टू इक्वालिटी रे आसीबो राइट टू इक्वालिटी राइट अगेन अनटचेबिलिटी कोन तार भी कोन से डेफिनेशन नाही हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन कराई छी आर्टिकल ले कि हम कोन करे अछि एबोलिशन करे अछि अनटचेबिलिटी रो बट definition of untouchability it is not present in our constitution so eta amara bhule gala protection of life of the interest of minorities again protection of the interest of minorities so eta to amara kon article 29 30 रे hame dekhile
कि आमर जो 29 रे मेंशन है 30 रे हमर हला कोन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से माने एस्टैब्लिश करि परिबे एंड एडमिनिस्ट्रेशन तार भी करि परिबे 29 रे कोन कहै छी तांकर जो माइनॉरिटीज कर जो कल्चर अछि कल्चर को हम कोन करबा कंजर्व करबा से माने तांकर कल्चर को कंजर्व करि परिबे एटा आर्टिकल 29 रे मेंशन अछि सो एटा तो हबनी काना एटा गोटे कल्चरल राइट then prohibition of employment of children in factories and mines so eta amar article 24 so ethi pachari ji right against exploitation that means 23 24 koda 1 and 4 1 and 4 c रे अछि हमर तो c is the right answer right जहाँ जेमिति भी मु आपन को कहू जे वीडियो रे ताको नोट बने के रखंदो बिकॉज़ दिस क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन यूपीएससी राइट एटा आपन को बहुत हेल्प करबा आपन को एग्जाम रे यदि ओसीएस एग्जामिनेशन दोचंदी In the context of India, which of the following is the correct relationship between right and duties? एटा भी ओपीएससी रे पचारि सारिछे ठीक अछि एटा 2017 मसिया रे हमरा कोन करा आइतला पचरा आइतला यूपीएससी रे एंड एटा को फर्दर आपनकर ओपीएससी भी पचारि सारिछे कि कोन रिलेशन अछि काहा का भितरे ना राइट एंड ड्यूटीज भितरे देखंतु फर्स्ट जिंस मन रखिबे जो फंडामेंटल राइट्स अछि फंडामेंटल राइट्स रे हम कोन ना एनफोर्सेबल माने कोन जदी आरो वायोलेशन होउची हमें कोर्ट को जाई परिबा कोर्ट को जाई कि रिट इशू करि परिबा बट ड्यूटीज ता एटा कोन एटा भाई हमर कोन एनफोर्सेबल नो जेमति डीपीएसपी हेगला से बडा नो जदी हम हमर ड्यूटीज को कोन करने पालन करने ताले हमको जेल हे जीवनी बट एज ए मोरल ड्यूटी हमको से जिंसटा करिवार अछि राइट आर कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज दिस इज करेक्ट काहे कि राइट्स आर कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज देखंदो केमिति ना आर्टिकल 21 जोटा अछि ना आर्टिकल 21 रो वास्ट इंटरप्रिटेशन हेछि आर्टिकल 21 रे हमर कोन लिखा हेछि राइट टू लाइफ जोटा अछि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ता भितरे राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी अछि क्लीन एनवायरनमेंट राइट एटा आर्टिकल 21 रे अछि फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा अछि हमर 11 टा फंडामेंटल ड्यूटीज अछि सो एटा पार्ट 4 ए रे हमर आसीबो एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हमर केतरा अछि 11 टा अछि तो ता भितरे हमर गोटे ड्यूटीज अछि कि हमर जो एनवायरनमेंट अछि ना तो ताकू हमें क्लीन रखिया ठीक अछि जदी जने लोक तार ड्यूटीज को फुलफिल करानी दैट मींस जो लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज कि हमर एनवायरनमेंट को क्लीन रखिबा सेटा को से फुलफिल करानी ताले आर्टिकल 21 रे जोटा कोन अछि कि फंडामेंटल राइट्स अछि कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट सेटा फुलफिल हलानी दैट मींस दे बोथ आर कोरिलेटिव विथ ईच अदर एबे बुझिला जिंसटा स्टेटमेंट रो माने हला कोन राइट्स आर कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज राइट तो हेति पे एटा ठीक हेगला तो बाकी तो हमर एटा ठीक हेगला फिर भी हमर जो ऑप्शन गुडा अछि ताको पढि दवा राइट्स आर पर्सनल hence independent of the society and duties this is wrong rights not duties are important than the advancement of the personal of the citizen rights important no duties be important both are equal important duties are not duties important not right this is also wrong both are equally important the next question 2017 रे ही पचतला fundamental rights रो one of the implication of the equality in the society is the absence of what आपनकर इक्वालिटी कहले हमर फंडामेंटल राइट से केतरा आसीबो आर्टिकल 14 रु 18 हमर कोन अछि राइट टू इक्वालिटी राइट तो एटा कोन अछि कहार एब्सेंस अछि one of the implication of the equality in the society is the absence of what that is privileges काहेकि why privileges हमरो नाही कहा पई भी नाही ओनली किसी रीजनेबल बा हमें कहि परिबा हमरो किछि एक्सेप्शन अछि जेमति कि पीएम हे गेले सॉरी प्रेसिडेंट हे गेले गवर्नर हे गेले तांको पई किछि कोन अछि रेस्ट्रिक्शंस अछि तांको पई बाकी नहले समस्त कोन इक्वल बिफोर लॉ इक्वालिटी ऑफ लॉ जागु को जे बा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड एटा कोन हमरो लिखा अछि आर्टिकल 14 रे तो एटा कोन एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस कहा को भी कोनोसी प्रिविलेज दिया जीवनी यदि इफ यू आर रिच देन आपन को जेमिति ट्रीटमेंट करा जीवो इफ यू आर पुअर देन आपन को सेही वाला ही ट्रीटमेंट करा जीवो आपन को पई कोन लॉ समान रहइबो अगेन जेंडर केस रे भी सया जदी गर्ल अछंती ताहाले भी आपन को पई लॉ समान बॉय भी जदी अछंती ताहाले भी लॉ आपन को पई समान सो एठी आपन को प्रिविलेज रो एब्सेंस रहइबो रिस्ट्रेंट हला कोन रिस्ट्रेंट माने जबरदस्ती ठीक अछि बा कंट्रोल करबा गोटे जिंस एंड कंपटीशन आइडियोलॉजी एटा तो कोन रहिबा दरकार गोटे हेल्दी एनवायरनमेंट बा गोटे हेल्दी सोसाइटी रे आपन को कंपटीशन रहिबा दरकार एंड डिफरेंट आइडियोलॉजी रो लोक रहिबा भी निहाती आवश्यक सो एठी हमर कोन ना प्रिविलेज रो जतबेले एब्सेंस थाए ताकू ही हमें कोन कुए
implication of the equality बोली आमे कहबा। नेक्स्ट which one of the following statement is correct एटा आपन को 2017 रे अगेन पजातला दैट मींस हमर 2017 रे फंडामेंटल राइट्स रु ओनली तीनटा क्वेश्चन पजातला व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 6 मार्क्स राइट। तो आमे देखुथिबा एबे जो क्वेश्चन गुडा आछि कटअप केते जाउछि सपोज सेतोले 2017 रे धर दियंतु 100 जाउतला तो 6 मार्क आपन को एथरो ही पळे आछि फंडामेंटल राइट्स रु। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपोर्टेंट। So which one of the following statement is correct? Rights are claim of the state against the citizen. This is wrong काहे कि ना स्टेट कौन क्लेम करे कि राइट को राइट टा हमर जो फंडामेंटल राइट्स अछि याको किए क्लेम करे क्लेम तो करे गोटे सिटीजन ना सिटीजन कहा अगेंस्ट क्लेम करे गोटे स्टेट अगेंस्ट क्लेम करे कि मोर फंडामेंटल राइट वायलेशन हेची एंड फंडामेंटल राइट वायलेशन कला वाला लोकडा के स्टेट ठीक अछि। Rights are privileges which are incorporated in the constitution of the state. It is not the privileges. Rights are claim of the citizen against the state. This is correct. C is the right answer. Rights are privileges of few citizen. कहीं few citizen आउ समस्त पड़ जाइतले ही. So C is the right answer. Next, consider the following statement. इटा आपन को 2018 मसिया रे क्वेश्चन पजाइतला. The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. This is correct. कहीं करेक्ट ना को जदि हमें देखिबा हमर फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आस्तिला केबे ना 1951 रे आस्तिला एथरे कोन कराइतला ना 9th शेड्यूल हमर बनाइतला 9th शेड्यूल 31 बी एटा भी मन रखिए कि गोटे लॉ को हमें जदि कोड इंक्लूड कर दवा 9th शेड्यूल रे इंक्लूड कर देले ताले से जो लॉ रो वैलिडिटी अछि बा स्क्रूटिनी अछि से स्क्रूटिनी को हेजो चेक करा जाई परिबो नाही दैट मींस गोटे लॉ एमि गवर्नमेंट बनैतला एंड से लॉ टा आपन को फंडामेंटल राइट कोन कोजी वायलेशन करूची बट ताकू से कोन करची नै कि 9th शेड्यूल रे ऐड करची तो तार कोन हे परिबो ना जुडिशियल रिव्यू हे परिबो नाही ठीक अछि दिस इज करेक्ट आपन को फर्स्ट फंडामेंटल बा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ए जिंसडा कुहाइतला बट केबे जाय सेकंड स्टेटमेंट द वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड by any court or no judgment can be made on it. This statement is correct if कहूँ मैं आपन को एटा टेक्निकली रॉन्ग अछि काहे ना एटा 2018 मसिया रा क्वेश्चन ठीक अछि जदी हमें 24th अप्रैल 1973 रे एक क्वेश्चन को सॉल्व करथांते ताहले एक क्वेश्चन रे बोथ आंसर आर करेक्ट एटा आपन को हेतांता बट हमें 2018 रे एटा क्वेश्चन पडितला हमें 2024 रे एटा सॉल्व करछे तो सेति पई सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हे जिवो काहे कि ना 24th अप्रैल 1973 रे हमर कोन हेतला ना केशवानंद भारती केस ठीक अछि तो एथिरे कोन कराइतला कि बेसिक स्ट्रक्चर विषय रे कुआइतला अगेन बेसिक स्ट्रक्चर रो कोनोसी डेफिनेशन नाही बा सुप्रीम कोर्ट रूल करथिला कि हमर जेतक भी लॉ बनुची जे कोनोसी उपाय ऑर्डिनेंस रे भी लॉ बनु स्टेट लेजिस्लेटिव रे भी बनु किबा आपनकर पार्लियामेंट रे बनु तो से जो लॉ टा बनिबो आपनकर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करिवो नाही दैट मींस जदि गोटे लॉ 9th शेड्यूल रे भी अछि इफ इट इज इन 9th शेड्यूल आल्सो ताहाले भी हमें ताको कोन करि परिबा तार जुडिशियल रिव्यू करि परिबा देखि परिबा कि whether it is violating our fundamental rights or not right सेति पय एटा आपन कोन हेला भूल हे गेला then एटी आपन को only one statement is the correct and आपन को जो अछि हाई कोर्ट एसो ठीक अछि हाई कोर्ट एसो 2023 रे जोटा आस्तेला सेतरे जीके क्वेश्चन रे पचाइतला गोटे लॉ जहा को 50 वर्ष हो जाइतला काइना हमर 1973 रो 2023 मसेडा केते 50 वर्ष हो गेला तो केशवानंद भारती केस को हमर केते 50 वर्ष होइतला तो ता ऊपर नै कि क्वेश्चन पचाइतला कोडी ना हाई कोर्ट एस रो एग्जामिनेशन रे मन रखियो जो जो जिंस गुडा को कहूची सेटा आपन को पई बहुत ही हेल्पफुल काइना मु मोर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस रो ही कहूची बहुत सारा एग्जामिनेशन दे सला परे तापर ही मु आपन को कहूची जो क्वेश्चन बा जोडा इंपोर्टेंस तार अछि सेगुडा सब कहूची which of the following are regarded as the main features of the rule of law again rule of law रो main features कोन अछि एटा rule of law किए कहितले ना एवी डाइसी ठीक अछि डाइसी कहितले एटा को मन रखिबे एवी डाइसी कहितले अबाउट द rule of law means कोन equality of law so equality of law रे कोन थिला ना absence of privileges हमें प्रीवियसली एबे डिस्कशन करले कि absence of privileges जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बा इक्वालिटी बिफोर लॉ जा बोली हमें कहता है
तो तार तीनटा फीचर्स अच्छी बहुत इंपोर्टेंट तार तीनटा फीचर्स अच्छी ये जो क्वेश्चन अच्छी ये क्वेश्चन को पर्टिकुलरली रिपीट करिछि राइट सो लिमिटेशन ऑफ द पावर दैट इज करेक्ट कि हमर जो स्टेट अच्छी तो स्टेट रो पावर को लिमिट करिवो से राइट सो लिमिटेशन ऑफ पावर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट दिस इज रॉन्ग पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी न था रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द पीपल राइट then liberty and civil right this is also correct तो ये जो तीनटा अछि 1 2 and 4 these are the features of rule of law 1 2 and 4 that means C is the correct answer and ये जो particular question अछि important अछि काहे ना देखो आमर आर्टिकल ऊपर क्वेश्चन आसी सारानी आम सब पिला एबे कोन कहउछन ना 10 ईयर क्वेश्चन को जहाले भी प्रैक्टिस करछन सो तांको थरोली नॉलेज अछि से विषय बट एई वाला जो क्वेश्चन अछि ना आर्टिकल्स को छाड़ी कि किसी डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन तो सेटा रेयर क्वेश्चन ठीक अछि एटा को प्रैक्टिस करिवे भलो आरे सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्राइवेसी अगेन इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाई इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मानकु घरे राइट टू प्राइवेसी दिया होछि ना नहीं समस्त आजिकली गोटे वर्ड यूज करती कि मोर प्राइवेसी अच्छी बट ये जो राइट टू प्राइवेसी अच्छी ना यहाँ आम 2017 मसीह ही आसला गोटे आम फंडामेंटल राइट्स हिसाब से 2017 मसीह आसला is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty हमर जो right to life and personal liberty अछि आर्टिकल 21 मु स्टार्टिंग रो ही आपन को कोन कहितली कि आर्टिकल 21 जोटा अछि एटा ब्रॉडली डिवाइड हिची दैट मींस आ भितरे सुप्रीम कोर्ट बहुत ही इंटरवेंशन करिछि एंड बहुत सारा जिंस को भी आ भितरे रखा हिची which of the following in the constitution of india correctly and appropriately imply the above statement कोटा आको ठीक रे रिप्रेजेंट करूची देखंतो एटा तो आपन को पढिया पडियोनी काना हम आपन को आर्टिकल 21 कहि देली एट लिखा है कोन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 रे आसे सो आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम ऑफ द गारंटी इन द पार्ट 3 एटा ही आपन को एंश्योर करे राइट टू प्राइवेसी काहे कि ना 2017 मसिया रे हमर कोन हितला ना पुट्टा स्वामी केवी पुट्टा स्वामी जजमेंट आसथिला एंड से जो केवी पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017 मसिया रे सुप्रीम कोर्ट कोन करथिला सुप्रीम कोर्ट रूल करथिला कि राइट टू प्राइवेसी is a fundamental right right so ame kon dekhle कि right to clean environment previously देखिଥିଲେ that is also a fundamental rights under article 21 and like that ଆମର right to privacy is also a fundamental rights under article 21 आगो को भी हमें गोटे देखिबा article 21 रो जो इंटरप्रिटेशन अछि सेतरे सुप्रीम कोर्ट कोन क्वेश्चन पछतला वा कोन इंटरवेंशन हेतला एंड यूपीएससी सेतरे कोन क्वेश्चन पछतला which of the following constitution for which article of the constitution of india safeguard one's right to marry a person of one's choice right again एटा भी हमर आर्टिकल 21 रे सुप्रीम कोर्ट कोन करथला से 2017 मसिया गोटे केस अछि पर्टिकुलरली से केस रो नाम मु भूली गेलानी if you have any idea about that case जो थे हमरा सुप्रीम कोर्ट बट एग्जैक्टली ईयर हला 2017 मसिया ठीक अछि सो से 2017 मसिया केस रे कोन कहला सुप्रीम कोर्ट कहला कि राइट टू मैरी कि आपण काहा को मैरिज करिवे दैट इज योर सोली डिसीजन एंड इट इज अ नेचुरल राइट अंडर आपण को फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जेमति कि राइट टू बी साइलेंट कि जदि आपण को साइलेंट रहिवार अछि दैट इज आल्सो ए राइट आपण को सेटा गोटे राइट जेमति कि राइट टू स्पीच अछि ना राइट राइट हमरो कते 19 सबक्लॉज ए रे अछि एंड सबक्लॉज ए टा आपण को जो इलेक्टोरल बॉन्ड जोटा थला ना सेतोले भी एटा न्यूज रे थला मन रखियो एटा बट कोन कहतले कि साइलेंट रहबा सेटा भी गोटे फंडामेंटल राइट हमरो लाइक दैट काहा को मैरिज करबा सेटा भी हमरो गोटे फंडामेंटल राइट जोटा कि 2017 मसिया रे सुप्रीम कोर्ट कहितला ठीक अछि अगेन एठी गोटे जिंस नोट करिवे आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम को जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट एटा रूल करतला इफ यू हैव एनी आईडिया अबाउट दैट case then let me know in the comment section then next question which one of the following category of the fundamental rights incorporate protection against untouchability again protection against untouchability हमरो कोन आर्टिकल 17 रे आसे untouchability रो कोन से डेफिनेशन हमरो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं एंड ए जो डिस्क्रिमिनेशन अछि ए डिस्क्रिमिनेशन हमरो 17 रे अछि आर्टिकल 14 रु 18 जाय हमरो कोन अछि राइट ऑफ इक्वालिटी बा राइट टू इक्वालिटी बोली हमें कहे एठी बजे जी कोन आसीओ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमें 23 24 देखिथिले
राइट टू फ्रीडम जो 19 रे देखले कि बहुत सारा फ्रीडम हमको दिया जायछि सेतरे आसीबो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 रे देखले पांच प्रकार रेमेडी राइट टू इक्वालिटी कोन हमर 14 रु 18 आसीबो एंड इट इज राइट आर्टिकल 17 जोटा कि अनटचेबल विषय कहूँ सो इट इज ए राइट टू इक्वालिटी रे हमर इंटरप्रिटेशन करि परिबा हम ताको other than the fundamental rights which of the following parts of the constitution of India reflects the principle and provision of the universal declaration of human rights and एटा आपनकर super important question काना एथु एटा आपनकर केबे आछि 2020 मसरे आस्तला 2022 2023 यूपीएससी अगेन एटा को रिपीट करथला 2023 मसरे जदि आपन माने देखि नांती यूपीएससी रो जो पॉलिटी क्वेश्चन ताको भी हम डिस्कशन करथली यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड सेथरे आपन जे देखि परिबे कि जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी रे क्वेश्चन रे ए क्वेश्चन टाको फोन थेरेपी कोन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जोटा अछि सेटा को यूपीएससी फोन थरे रिपीट करथला एंड ओपीएससी 2022-23 रे भी प्रीलिम्स रे रिपीट करथला ओ मास रे भी आई गेस आस्थिला कि कोन बट यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जोटा अछि दैट इज वेरी मच इंपोर्टेंट ईयर मन रखिबे 1948 काहेना एबे क्वेश्चन एमिदी पछा दोछि कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट केबे आस्थिला मैच द फॉलोइंग सो एथिरे हमर कोन जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन मेंशन अछि प्रीएम्बल रे मेंशन अछि जहा भी सेटा हमर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन रे मेंशन अछि केमिति ना ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन रे फ्रैटर्निटी विषय रे भी कहूछि फ्रैटर्निटी विषय रे एंड प्रीएम्बल रे मेंशन अछि फ्रैटर्निटी विषय रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी केमिति कहूछि एंड फंडामेंटल राइट ड्यूटीज विषय रे केमिति कहूछि देखंतु जो हमर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अछि तार आर्टिकल 3 रे मेंशन अछि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 भी कोन कहूछि फंडामेंटल राइट्स रे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो सेति पय हमर ए दिटा रिफ्लेक्ट करा जाय फंडामेंटल राइट रिफ्लेक्ट करूची एंड आर्टिकल मु आपन कहली प्रीएम्बल रे मेंशन अछि फ्रैटर्निटी विषय रे एंड एथिरे भी जो हमर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एथिरे भी मेंशन अछि सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल रे भी हमर कोन अछि गोटे वेलफेयर स्टेट बनवेर अछि एंड आपनकर आर्टिकल 22 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सेथिरे भी आपनकर कोन मेंशन कराई छी कि आमे कोन कर परियो गोटे लोक को सोशल लाइफ दबा सोशल वेलफेयर आमे करिबा ठीक अछि तो एटा मेंशन कराई छी दैट मींस जेतक आइडिया अछि कोथरे ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट रिफ्लेक्ट्स इन आवर प्रीएम्बल डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स केमिति सेटा रिफ्लेक्ट होउची से जिनसर एग्जांपल म आपन को कहि देली आर्टिकल सहित कि आपनकर जो जो आर्टिकल्स अछि कोथरे ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे ठीक अछि सो एठी 1 2 3 ऑल आर रिफ्लेक्टिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन then right to privacy is protected under which article of the constitution of India again देखंतु प्रीवियस क्वेश्चन करिवार फायदा ही एटा आपण माने के भाबी देले यूपीएससी क्वेश्चन को कोन करिवो रिपीट करिवो राइट टू प्राइवेसी ऊपर केते थर क्वेश्चन आसलानी आ भितरे सो राइट टू प्राइवेसी हमर आर्टिकल 21 अंडर रे आसीबो एंड एटा हमर 2017 मसिया रे के भी पुट्टा स्वामी जजमेंट रे आस्तला काहे कि मु बारंबार आपन को ए जो नाटा कहूची बिकॉज जेतले इट इज जस्ट ओनली ए पार्ट आपन को प्रीलिम्स हला कोन गोटे जेमती गोटे गेट पास भलिया राइटिंग करिया पड़बो आपन को मेंस लेखिया पड़बो ठीक अछि प्रीलिम्स क्लियर होला परे तो जदी क्वेश्चन आसला प्राइवेसी ऊपर यू कैन साइड दिस इन योर आंसर शीट एंड आपन को मोस्ट एटा को कोन करिया अछि साइड करिया अछि सो सी इज द राइट आंसर is legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates one's following article of the following of the constitution okay so एठी कहिछि जदी गोटे हमें कोन करबा गोटे the legislation which confers the executive or executive and administrative को हमरा discretionary power दिया जिवो discretionary power माने हला कोन कि से मन मुताबिक तार काम करि परिबो जदी हमें डिस्क्रिमिनेशन करूचे बा जण को गोटे कोन डिस्क्रिमिनेटरी पावर दोचे तो तार सेठी प्रिविलेज मिलिला ना नहीं ठीक अछि जस्ट ट्राई टू कनेक्ट आमे जो जिनसोडा पढी दिले प्रिविलेज मिलिला ता माने तार को राइट्स कोन हला वायलेशन हला राइट टू इक्वालिटी अंडर रे हमर कोन आसे ना इक्वालिटी बिफोर लॉ जोटा कि हमर आर्टिकल 14 रे मेंशन अछि ता माने एटा हमर आर्टिकल 14 को कोन करबो वायलेट करबो बा इट इज वायलेट
इट वायलेट्स द आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझेगा क्वेश्चन को बुझी करी ही सॉल्व कले आमे माने क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर परिबा बिकॉज़ फंडामेंटल राइट्स रे आमे सब जिंस पढ़ी सारी जे बस क्वेश्चन रो वर्डिंग जोड़ा अछि कि वर्ड डिफरेंट डिफरेंट वर्ड आमे यूज कर परिबा बा यूपीएससी क्वेश्चन को ठीक बुले वाले की पचारे एटा 2021 मसिया रा क्वेश्चन ठीक अछि देन सो एटा थिला हमर कोन टोटल जो 14 टा क्वेश्चन हमर आस्थिला 2021 मसिया जाए 21 22 जाए ठीक अछि एंड 23 रो तो हमें करि साइछ ऑलरेडी 2023 रो जो पॉलिटी क्वेश्चन सेटा को यूपीएससी रो हमें ऑलरेडी ताको डिस्कशन करि साइछ सेति पय मु एथरे ताको इंक्लूड कर नथिली सो जो 14 क्वेश्चन थिला कार ना फंडामेंटल राइट्स रो हमें सेटा को डिस्कशन कले एंड आई होप कि आपण मानको को किछि जिंस शिक्षा को मिली थिबो एंड एटा इंटरैक्टिव वे पढ़ा ट्राए करूँ जो क्वेश्चन गुड़ाक आंसर मुझे आपको पचारूँ देन पॉजिटिवली मत से क्वेश्चन आंसर गुड़ाक कमेंट सेक्शन में जनातु एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जदि कंटेंट भल लगुच देन लाइक करूँ एंड सब्सक्राइब करूँ चैनल को जो मैंने पैसा पढ़ी पारु ना आपंकर प्रिपरेशन से कौटी बहुत जो सिटी मान को जाई पारु ना कि इन्वेस्टमेंट कर पारु ना कोचिंग रे यू कैन शेयर दिस वीडियो ठीक है विथ देम एंड पीडीएफ जोटा अच्छी पीडीएफ टा आपण टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर पारे तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लास्टली वेयर अ हेलमेट बिकॉज योर लाइफ मैटर्स